नमस्कार दोस्तों, मैं सोना मिश्रा और आप देख रहे हैं सोना मिश्रा टिप्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूं। लेकिन दोस्तों, जितना अपने शरीर को बाहर से निखारने की जरूरत है उतना ही आपको अंदर से। दोस्तों, हम इस तरह की बिजी लाइफ में हर किसी के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए 5 से 10 मिनट निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं जब हम किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, इनफैक्ट बेड रेस्ट के लिए हमें समय मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको भी अगर पेट या फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु नरसिंह बाबा, जो आपको एक योगा बताएंगे जिससे आपको पेट और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं से, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और आप एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकेंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं योग गुरु नरसिंह बाबा के पास। भाई बहनों, आज हम आपको योग के बारे में बताएंगे कि योग होता क्या है। कुछ लोगों को ये भी नहीं जानकारी होती कि योग है क्या। बस वो सोचते हैं कि बस योग होगा, बस दाएं बाएं झुक जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे सांस ले ले। लेकिन योग हमको धर्म की शिक्षा प्रदान करता है। योग हमें जीने की कला सिखाता है। योग का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हम ऑक्सीजन भरते रहें और छोड़ते रहें। योग हमें, अगर हम गरीबी की स्थिति में गुजर रहे हैं तो कैसे ज़िंदगी जिया जाए ये भी हमें सिखाता है। योग अगर हम बहुत बड़े हो जाएं फिर भी हमको ये सिखाता है कि आप कैसे जीना है। योग हमें ये भी सिखाता है कि हम लोगों से कैसे व्यवहार करें। योग हमको ये भी सिखाता है कि अपने राष्ट्र और धर्म से हम कैसे व्यवहार करें, अपने गाँव से, अपने ज़िले से, अपने प्रदेश से, अपने देश से हम कैसे बात करें, अपने माता से हम कैसे बात करें, पिता से कैसे बात करें, परिवार में सगे संबंधियों से कैसे बात करें। योग के ये भी मतलब बेनिफिट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस इतना ही है कि बस योग का यही मतलब है कि शरीर को फिट रखना। फिट रखना तो अच्छी बात है, जब शरीर आपकी फिट रहेगी तभी आप किसी भी लाइन में रहोगे तो आपको पूरा उसका लाभ मिलेगा। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जा रही है तो मान लीजिए कि आपको उस समय पर आपके कितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर शरीर में कुछ ज़रा भी कहीं दिक्कत हो जाती है शरीर में, तो उस समय भी यही होता है कि हमारी पहले दिक्कत दूर हो जाए। तो आज हम आपको कुछ योगा के बारे में जो बताना चाह रहे थे वो बता दिए हैं, और फिर उसके बाद में अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको योग करना है। जैसे आप सुबह बिस्तर से उठे, गर्म पानी ज़रूर पिया करो। गर्म पानी पीने के बाद में आप अपने शौच क्रिया के लिए वापस जाओ। फिर उसके बाद वापस जब यहाँ अपने घर पर आओ या जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर आओ, फिर आप ऐसे कोशिश करो, अगर शुरुआत में आप ऐसे नहीं बैठ पाते हो तो सुख आसन में बैठो। फिर उसके बाद में अगर कोशिश करो फिर सिद्ध आसन में बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे आप अपनी ऐसी आदत बनाओ कि पद्मासन लगाने की। जैसे आप ऐसे दंड आसन में बैठ गए, फिर उसके बाद में एक पैर ऐसे मोड़ लिए। एक पैर मोड़ने के बाद में फिर आप कोशिश करो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, एक ही दिन में नहीं हो पाएगी। फिर ऐसे करो, पैरों को रखो और सुबह सुबह वायु मुद्रा में मुद्राओं का विशेष चयन होता है योगा में। ऐसे मुद्राओं का चयन करो, फिर उसके बाद में ऐसे बैठो। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होना चाहिए कि आज जैसे देख रहे हो तो आप इस तरीके से नहीं करना है आपको। अब हम आपको एक प्राणायाम बताएंगे जिस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। बस आराम से भरना है और आराम से छोड़ना है, ना तेज़ी से भरना है ना तेज़ी से छोड़ना है। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जिनके मतलब किसी प्रकार की कोई शरीर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स्वस्थ हैं, तो वो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए तेज़ी से भर सकते हैं। लेकिन जिनके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई प्रकार का ऑपरेशन हो चुका है या उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको आराम से भरना है। अब जैसे जो दर्शक देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि आखिर इससे होगा क्या। भाई ये तो जाहिर सी बात है, कोई काम कोई करता है तो ये सोचता है कि भाई इससे हमें लाभ क्या होंगे। तो इसके लाभ को बारे में बता रहे हैं। जैसे आपके किसी प्रकार से मतलब आपके फेफड़ों में कोई नस दब रही है,
वो नसें खुलेंगी ऐसे। आपको टीबी की कोई दिक्कत है, उसमें भी ये लाभ पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भरो और छोड़ो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है इस प्राणायाम पर। जितना शुरुआती दौर में आपसे हो जाए उतना ही करो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपके अस्थमा है, ये भस्त्रिका प्राणायाम उसमें बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। सांस के नली में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी। लेकिन आपको ये विशेष याद रखना, मुंह से ना ऑक्सीजन लेना है और ना ही छोड़ना है। नाक से ही ऑक्सीजन भरना है और नाक से ही छोड़ना है। किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई दिक्कत है सीने में, तो ये भी आपकी दिक्कतें दूर होती हैं। कभी कभी किसी के सीने में दर्द होती रहती है, आप कहीं ना कहीं कोई नस अंदर से दब रही हैं, आपकी श्वास नली ठीक से काम नहीं कर रही, तो इसमें भी इसके लाभ हैं। जैसे अस्थमा किसी को हो गया, जिसको गांव में बोलते हैं कि इनकी सांस फूलती, तो आपको ऑक्सीजन भरना है, लेकिन आपको तेजी के साथ नहीं भरना है। आराम से भरो और आराम से ही छोड़ो। अब जैसे आपको किसी भी प्रकार की सांस की नली में दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, टीबी की दिक्कत है, या हार्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई, तो आपको ऑक्सीजन बस आराम से ही भरना। हाँ, जैसे कोई स्वस्थ आदमी है तो उनको तेजी के साथ भी भर सकते हैं। अब उनको ऐसे कानों के पास ऐसे हाथों को रखना है, हाथ जब ऊपर ले जाएंगे तो ऑक्सीजन भरेंगे, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन छोड़ देंगे जब नीचे हाथ लाएंगे। आप ऑक्सीजन भरो और छोड़ो, लेकिन ये उन स्वस्थ आदमियों के लिए है कि जो पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग होता है, तो योग में भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि उनको तेज़ी से ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है, नहीं भरना है और ना ही छोड़ना है। अगर आप तेज़ी से भरोगे और फिर तेज़ी के साथ छोड़ दोगे तो आपको शुरुआत में कुछ दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे आप थोड़ा आराम से ही भरना, आराम से छोड़ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप उसको तेज़ी से भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपने कभी किया ही नहीं और आवेश में आकर के लाओ हम भी ऐसे करके देखते, आप तेज़ी से करोगे तो दिक्कत होगी। आपको सिर्फ आराम आराम से ही करना है। किसी का कोई ऑपरेशन हो गया हो, किसी का उम्र ज़्यादा है, कभी किया ही नहीं, तो उसको आराम से करना है। हम उन्हीं लोगों के लिए बताते हैं कि तेज़ी के साथ करना है जो स्वस्थ हैं। हाँ, अब इसको तीसरे प्रकार से बता रहे हैं, मतलब तीसरे प्रकार से कैसे किया जाएगा। जिनको बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता है, अब सोचते भी हैं कि हाँ उसके लाभ भी जानते हैं कि हाँ इसके लाभ हैं क्या, लेकिन वक्त कम होने की वजह से नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उनको 5 मिनट भी समय नहीं देना। वैसे तो बोलते हैं 5 मिनट इसको करना, लेकिन अगर उनको 5 मिनट भी वक्त नहीं तो 2 मिनट ही कर लें, 1 मिनट ही कर लें। उनको इस प्रकार से करना है। मुद्राओं का जरूर चयन करना, इस विशेष इसको याद रखना। वायु मुद्रा है, भस्त्रिका करते समय वायु मुद्रा में चयन करना। अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव ना रखते हुए प्राणायाम करना। जब भी कोई भी प्राणायाम करो तो तनाव से दूर होकर के, तनाव नहीं लाना है अपने चेहरे के ऊपर, बस खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कि मैं जो भी ये कर्म कर रहा हूँ, ये प्राणायाम कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा मान करके करूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा इससे लाभ मिले। शरीर तो आप आरोग्य दे ही रहे हो,
उसके साथ साथ में आप का इस सृष्टि से ब्रह्म तक जाने का ये भी एक आसान तरीका है। आंखें बंद, मन सहज। अब जैसे हम करते हैं फिर उसके बाद में रुक जाते हैं, इसके लाभ बताने के लिए, तरीके बताने के लिए। अगर आपको किसी को समझाना नहीं, बताना नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ करना है, तो आपको 5 मिनट की ही प्रैक्टिस करना है। और बिल्कुल कम समय हो तो आप 2 ही मिनट कर सकते हो, आप तेज़ी से साथ करो। इससे फेफड़े बलिष्ठ होते। वैसे हम ऑक्सीजन लेते तो 500 ml ऑक्सीजन जाती है सिर्फ। नॉर्मली ऑक्सीजन किसी से बात करते हैं या कोई हम काम करते हैं तो इतना ही ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों में। और जब हम तेज़ी के साथ ऑक्सीजन भरते और छोड़ते हैं तो 5000 ml ऑक्सीजन एक साथ हमारे फेफड़ों में भरती। लेकिन इस ऑक्सीजन को हमें पेट में नहीं भरना है, कोशिश करना है सिर्फ डायाफ्राम तक, मैंने सीने में ही भरना है ऑक्सीजन को। कुछ इसके ऐसे हम लाभ बताए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की किसी के शरीर में और भी अगर दिक्कतें हैं, जब वो करेंगे तो वो सोचेंगे, वो भी नियम से जब करेंगे तो वो सोचेंगे कि हमको तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मिली थी, लेकिन हमको और भी दिक्कतें थी, ये भी दिक्कत हमारी दूर हो गई। एक प्राणायाम या एक योग के कई प्रकार के बेनिफिट हैं, कई प्रकार के मतलब लाभ हैं इसके, लेकिन समझाना पड़ जाता है कि भाई आपकी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस प्रकार से करो, ऐसे करो, तो इसको नियम से आप करो। लेकिन हम ये बार बार बोलते हैं, जिसके भी कोई प्रकार की दिक्कत है वो आराम से ही भस्त्रिका प्राणायाम करेगा। और खाली पेट ही करना, कभी भोजन के बाद भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है, कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। अगर भोजन के बाद कोई प्राणायाम नहीं करना है, लेकिन अगर करना ही चाहते हो तो एक आसन है वज्रासन, इस आसन में आप बैठ सकते हो। इससे आपके मतलब पाचन शक्ति मजबूत होती है, आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इस आसन में सिर्फ बैठ सकते हो, और कोई भी प्राणायाम आसन भोजन करने के बाद नहीं किए जाते। और वीडियो देखने के लिए सभी भाई बहनों को ओम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।